हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। यहाँ पर हम आज बात करने वाले सीटेट 2018 के एग्ज़ाम के बारे में। यहाँ पर देखने वाले सीटेट 2018 के एग्ज़ाम के कुछ जानकारियाँ, जैसे नोटिफिकेशन कब आ सकते हैं और इसका एग्ज़ाम कब तक लिए जा सकते हैं। ये सिलेबस के बारे में हम लोग बात करेंगे और कुछ बुक्स डिटेल्स भी हम लोग यहाँ पर देखने वाले। कुछ ही बुक्स डिटेल्स हम देखेंगे, पूरी डिटेल्स यहाँ पर हम लोग नहीं बात करने वाले पूरे बुक्स के डिटेल्स के बारे में, ठीक है। और कुछ अदर फैक्ट्स भी हम लोग इस वीडियो में चलते चलते हम लोग बात कर लेंगे, उस फैक्ट्स के भी देख लेंगे, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं इस पर। कोई भी एग्ज़ाम देने से पहले आप उस एग्ज़ाम का सिलेबस आपको पता होना चाहिए, और सिलेबस के साथ साथ क्या क्या सब्जेक्ट, क्या क्या टॉपिक आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, क्या क्या टॉपिक्स रहेंगे, तो हम तो नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ पर बात करेंगे। पर यहाँ पर क्या क्या सिलेबस है, पैटर्न क्या है एग्ज़ाम का, उस चीज़ पर हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर पैटर्न की बात की जाए तो यहाँ पर मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन आपको यहाँ पर लिए जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन की वजह से 2017 में सितंबर में जो एग्ज़ाम होने वाला था, संभावना था सितंबर नवंबर के आसपास एग्ज़ाम ले ली जाते, पर उस एग्ज़ाम को ऑर्गेनाइज नहीं हो पाया पूरी तरह से। अब जो सेटअप रेडी हो चुके हैं, अब जो एग्ज़ाम होंगे कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन लिया जाएगा सीटेट के एग्ज़ाम में आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हो, ठीक है। यहाँ पर पेपर 1 और पेपर 2 के सिलेबस हम लोग देखने वाले हैं, और इसका टॉपिक क्या क्या हर सिलेबस में टॉपिक्स होता है, उस टॉपिक्स को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जो आपको सिलेबस में मदद करेगा। सिलेबस आप यदि बुक्स आपके पास बहुत मोटे मोटे बुक्स मिल जाएगा, उस बुक्स को टोटल नहीं पढ़ना, सिर्फ उसी पॉइंट को देखना है, उसी पॉइंट ऑफ व्यू को देखना है जो आपके एग्ज़ाम में पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बेहतर हो, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ज़्यादा बेहतर हो, उसी टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, उसी तरह के आपको देखने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप कुछ बेसिक काम कर लीजिए, जहाँ पर आपको कहीं से भी किसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से हो या कहीं भी कहीं से या किसी ग्रुप से हो या कहीं भी आपको कुछ स्टडी मटेरियल का प्रीवियस ईयर का प्रश्न मिल जाते हैं या कहीं प्रीवियस ईयर का कुछ पूरा बुक्स सेट मिल जाता है, सबसे पहले उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। आप मैक्सिमम लोग जितने भी कैंडिडेट हैं, सभी लोग टेट के एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर ही रहे हैं, उसी आधार पर यहाँ पर एग्ज़ाम लिए जाएंगे। जो नए कैंडिडेट हैं उनको पढ़ना, बेसिक जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। और जो नए कैंडिडेट हैं वो भी हम लोग की तरह धीरे धीरे पढ़ कर आएँ, धीरे धीरे आगे बढ़े, तो उन लोगों की भी जो बेसिक जानकारी है सीटेट आदि, जो भाषा के बारे में, भाषा 1 के बारे में जो बेसिक जानकारी है 12th तक उन्होंने पढ़ा, गद्यांश क्या होता है सारी जानकारी उनको भी पता है, और पेपर 1 के बारे में भी पता है, हिंदी क्या है, इंग्लिश में क्या क्या प्रश्न, किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, उनको भी पता है। पर जो बेसिक जानकारी है सभी लोगों को पता है, ठीक है। यहाँ पर बस उसी चीज़ को आप देखनी है। यदि आपको सीटेट में एग्ज़ाम में मिनिमम 100 प्लस, कम से कम 110 115 मार्क्स के आसपास ले जानी है यहाँ पर सीटेट के एग्ज़ाम में, तो आपके लिए ये बेहतर होगा, जब तक आप पूरी तरह से टॉपिक वाइज सिलेबस नहीं जानते। और टॉपिक वाइज सिलेबस के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को पार्ट 2 में इसका बात करूंगा कि टॉपिक्स क्या क्या पूछे जाएंगे, हर सब्जेक्ट का, हर जो सिलेबस में सभी का टॉपिक हम लोग देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। पर यहाँ पर सिर्फ बेसिक सिलेबस देखने वाला है और कुछ बुक्स के डिटेल्स जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते लेते हैं भाषा 1 पर। भाषा 1 कुछ व्याकरण से प्रश्न होंगे और कुछ क्वेश्चन 6-7 क्वेश्चन गद्यांश बेस्ड होगा, यानी फ्रेजेस बेस्ड होंगे। हिंदी का फ्रेजेस में कैंडिडेट को कोई दिक्कत नहीं होने वाला। यहाँ पर सभी लोग फ्रेजेस का प्रश्न पढ़ लेते हैं, और प्रश्न पढ़ने के बाद जो फ्रेजेस होता है उसको रफली तरीक़ा से देख लेते हो, आसानी से बना लेते हैं। मेन दिक्कत होता है यहाँ पर आपको मोर देन प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, क्योंकि जितने भी बिहार कैंडिडेट है या अदर स्टेट या बोर्ड के एग्ज़ाम के देने वाले जितने भी है, जितने भी कैंडिडेट है, वहाँ जितने भी स्टेट के कैंडिडेट है, उनको जो इंग्लिश होता है, जब वो ग्रेजुएशन करने लगते हैं या किसी जनरल कॉम्पिटिशन की प्रिपरेशन करने लगते हैं, तब उनकी जानकारी होता है इंग्लिश के बारे में। 12th में तो थोड़ी बहुत जानकारी मिलता है लोगों को इंग्लिश के बारे में एग्ज़ाम के लिए, पर बेसिक जानकारी सिर्फ उतना ही जान पाते हैं जितना पास करने की ज़रूरत है। जैसे सिलेबस के अकॉर्डिंग बात, जो एग्ज़ाम पैटर्न में हर साल पूछे जा रहे हैं उसी हिसाब से लोग पढ़ते हैं, उससे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। बेसिक चीज़ें जो रट्टा मार लेते हैं और एग्ज़ाम दे देते हैं, और हमारा बिहार तो जानते ही है, तो कुछ चीटिंग कर लेते हैं, बस उसी तरह से लोग इंग्लिश में पास कर जाते हैं, बस पास होने से मतलब रखते हैं। कुछ ही ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनके अच्छे बेहतर मार्क्स आते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो इंग्लिश में लोग सभी कैंडिडेट को दिक्कत तो बहुत ज़्यादा होता है। इंग्लिश में आपको यहाँ फ्रेजेस होगा, फ्रेजेस पढ़ने में दिक्कत तो आप पढ़ लिए, तो उसके बाद उसको समझने में दिक्कत होता है। जैसे किसी समझ भी लेते हैं तो उसका कुछ वर्ड्स ऐसे हो जाएंगे जिनका हिंदी नहीं जान पाते हैं,
और सबसे पहले इसमें जो फ्रेजेस के आसान तरीका होगा, आप कुछ प्रश्न पढ़ लें, सबसे पहले प्रश्न पढ़ लें हिंदी की ही तरह, उसके बाद फ्रेजेस पढ़ना स्टार्ट करें। यदि किसी तरह से कुछ भी क्वेश्चन बन जाता है, 6 क्वेश्चन के आसपास रहेंगे फ्रेजेस से, तो कुछ भी क्वेश्चन आपको बन जाते हैं। जितने बनते हैं ठीक है, नहीं बनता उसको छोड़िए, और टाइम आपके पास बहुत कम रहता है, तो आप जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाइए। ठीक है, अब बात कर इसमें जो भी ग्रामर के प्रश्न होंगे, ग्रामर से भी रिलेटेड प्रश्न होगा, आप ग्रामर सेक्शन को और फ्रेजेस को आप बहुत ज़्यादा सॉल्व कीजिएगा। और प्रीवियस ईयर का प्रश्न जितने भी मिल जाए, आपको कहीं से भी मिल जाए, आप उसे ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, बाल विकास की बात आता है यहाँ पर, पेडालॉजी और साथ में चाइल्ड डेवलपमेंट के से भी प्रश्न, साइकोलॉजी से भी इसमें प्रश्न पूछे दिए जाएंगे। तो यहाँ पर साइकोलॉजी के लिए सबसे बेहतर ऑप्शन यहाँ पर आपके लिए ये हो सकता है। जितने भी स्टेट, सबसे पहले इस तरह के प्रश्न हर एग्जाम में, आप किसी भी टेट एग्जाम में देख लें, 30 प्रश्न में से 3 या 4 क्वेश्चन, 2 से 3 कि कभी कभी एक प्रश्न भी पूछे जाते हैं, पर मैक्सिमम एग्जाम में 2-3 के आसपास प्रश्न पूछिए दिए जाते हैं। खतन और स्टेटमेंट के बारे में, ये स्टेटमेंट किन का है, जैसे एक स्टेटमेंट मैं आप सभी को दिखाता हूँ। ये जो स्टेटमेंट है, अनुभव व प्रशिक्षण द्वारा अपने व्यवहार को संशोधन और परिमार्जन करना ही निर्धिगमन है। ठीक है, इस तरह का प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। हर टेट, यदि पिछला बार 2014 या 15 के आसपास हरियाणा टेट में पूछा गया, और भी बहुत सारे एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाएंगे। इसका जो आंसर होगा, गेट्स और मॉर्गन ने, अन्य के तौर पर इसका थोड़ा सा स्टेटमेंट में चेंज हो जाएगा। थोड़ा सा स्टेटमेंट इनका जो है मॉर्गन जी का, उनका स्टेटमेंट थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है, बाकी सारा चीज़ सेम हो ही रहता है। ठीक है, थोड़ा सा स्टेटमेंट चेंज हो जाता है, और ये दो व्यक्ति गेट्स और मॉर्गन ने ये स्टेटमेंट दी थी। तो इस तरह का स्टेटमेंट जितने भी शिक्षक साइकोलॉजिस्ट के बुक राइटर्स हैं, उस तरह के जितने भी आपको मिल जाए, तो उस तरह के भी आपको प्रश्न आपको जो नोट्स के तौर पर आपके नेट के माध्यम से, किसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से, या कहीं से भी आपको स्टडी मटेरियल मिल जाता है, तो आप इसका एक नोट के तौर पर आप बुक में अपना बना लीजिएगा, और आसान होगा कि आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। ठीक है, आप आसान तरीका से 110 प्लस स्कोर कर सकते हैं, इससे ज़्यादा प्लस कर सकते हैं स्कोर। ठीक है, और पेपर 2 की भी बात की जाए, तो ये हम लोग पेपर 2 में भी बात कर लिए, और पेपर 1 के भी बात कर लिए। ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2, भाषा चुनते समय थोड़ा सा आप किसी टेट पास, क्वालिफाइंग पास कैंडिडेट मिल जाए, उनसे आप ज़रूर मदद ले लीजिएगा। ठीक है, आपका जो सब्जेक्ट है, जो भाषा आपको ज़्यादा पकड़ है, उस भाषा को फर्स्ट प्रेफरेंस आप दीजिएगा। ठीक है, आप अंग्रेजी सबसे ज़्यादा बेहतर है, तो आप इंग्लिश को फर्स्ट प्रेफरेंस, भाषा 1 में इंग्लिश चूज कीजिएगा। आपका यदि हिंदी है, तो आप हिंदी चूज कीजिएगा, जिससे आपको एग्ज़ाम में आसान हो, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं सामना करना पड़े। ठीक है, अब सेकंड बात कर लेते हैं पर्यावरण से। तो पर्यावरण से आप सबसे पहले यहाँ पर आपको इस तरह के भी प्रश्न पूछे जाते, पर्यावरण को देखने के लिए सभी प्रश्न की, इसके लिए कोई विशेष कर बुक मैंने नहीं रखा। ठीक है, तो आपके हिसाब से जो अपने टेट के एग्ज़ाम के लिए दे रखा है, कि टेट एग्ज़ाम, किसी स्टेट के टेट के एग्ज़ाम के लिए आपके पास जो बुक है, उसी बुक को आप देखते रहिए, उससे ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। जो भी आपके पास बुक्स है, उससे प्रश्न ज़्यादा नहीं पूछे जाएंगे। तो ज़्यादा बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जितना आपके पास सिलेबस है उतना ही आप पढ़ें। ठीक है, सिलेबस से बाहर मत जाइए। आपका जो टाइम है, टाइम बर्बादी के अलावा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, एक्स्ट्रा जानने के लिए जब किसी चीज़ के बारे में हम जान लेते हैं, उसके बाद अब किसी अदर बुक्स को हम देख सकते हैं। सबसे पहले कुछ बुक्स आप अपने बाज़ार से लाइए, 1-2 बुक्स लाएँ, उसके बाद पढ़ें, उसके बाद अदर बुक्स को देखते हैं। ठीक है, उसी तरह से आप कीजिएगा। पर्यावरण के जो भी आपके पास बुक्स हो, इसमें 30 प्रश्न पूछेंगे, आप इस चीज़ को देख लीजिएगा। ठीक है, गणित से आप बेसिक लेवल का देखा जाए तो 1 to 5, इसमें गणित में 1 to 5 से लेकर 1 to 5 यदि एग्जाम में देखा जाए तो 1 to 5 का लेवल ही होता है, पर यहाँ पर आप 10th लेवल तक बेसिक कंप्लीट कर लीजिएगा। मेंसुरेशन हो या जो भी आपका जो सिलेबस के हिसाब से, और इसका सिलेबस टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो सिलेबस के टॉपिक के हिसाब से सिर्फ उतना ही सिलेबस को अकॉर्डिंग आप देखिएगा, ज़्यादा प्रश्न नहीं देखिए। बहुत आसान प्रश्न होते हैं यहाँ पर। इस सेक्शन में यदि आपको बेसिक थोड़ा सा भी मजबूत है, थोड़ी सी मान लेते 50-40% भी आपका अच्छा बेसिक है, तो आसानी से यहाँ पर 25 के आसपास एक्यूरेट आप सही बना सकते हैं स्पीड के साथ। ठीक है, मैथ में ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाला। जो दिक्कत आपको मेहनत करनी है, ये 3 सब्जेक्ट में मेहनत करनी है। भाषा 2, जो इंग्लिश या हिंदी जो आप लें, और या बाल विकास, पेडालॉजी, जो भी, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। यहाँ पर जो आपके प्रश्न होंगे, आपके जो व्यवहारिक, जो आपने अभी तक अनुभव किया, आपने भी तो किसी समय में स्टूडेंट है, तो किसी 1 2 3 4 5 जो आपने पढ़ा है, 6 7 से 8 9 10 तक जो आपने किसी छोटे बच्चों को आपको पढ़ते हुए देखा है किस तरह से, उसी सिर्फ व्यवहारिक जीवन में जो उपयोग हो रहे हैं उस चीज़ को आप देखिएगा। ठीक है,
कुछ प्रश्न का व्यवहारिक जीवन से हटकर भी, आपको लीक से हटकर भी बात करनी होगी। जैसे हम लोग के साथ जो कोई शिक्षक होते थे, हम लोग को डराते थे, बहुत ज़्यादा कुछ मारते भी थे, तो आसानी से लोग कैंडिडेट जो होते हैं डर की वजह से याद कर लेते, उस चीज़ को पढ़ते थे। पर अब का समय जो है तो उस तरह का जो माहौल नहीं रहा। अब पूरी तरह से बैंडेड है कि आप किसी भी बच्चे को नहीं मार कर नहीं पढ़ानी है। तो इस तरह का जो कुछ प्रश्न को आप लीक से हट कर बात कीजिएगा। जो आपका साइकोलॉजी के कुछ बुक्स आप यदि देख लेते हैं, उसके हिसाब से आप एक दो बुक्स भी आप पढ़ लेते हैं, कोई भी साइकोलॉजी का राइटर का बुक, तो आसानी होगा कि आप किसी चीज़ को समझने में। ठीक है, तो आपके पास समय है तो ठीक है, नहीं तो आप बेसिक जानकारी है साइकोलॉजी के लिए आप जो मैंने आप सभी को बताया पहले, उसी तरह से फॉलो कीजिएगा। अब बात कर ली जाए पेपर 2 के। पेपर 2 में सोशल स्टडीज, सोशल साइंस, यहाँ पर आप मिनिमम यदि सोशल स्टडीज, सोशल साइंस के बाद देखा जाए तो यहाँ पर 1 to 6 to 8 यदि आप शिक्षक हैं। यदि शिक्षक नहीं है तो एनसीईआरटी का बुक सीधा ले लीजिएगा आप। 6 to, नहीं, इससे थोड़ा सा कम, 7 से लेकर 10 तक या 6 से लेकर 10 तक बुक्स आप देख लीजिएगा। ठीक है, हर सब्जेक्ट को, जितने भी सब्जेक्ट इसमें आ जाएंगे, जैसे हिस्ट्री आ जाएगा, आप ज्योग्राफी आ जाएंगे, जो भी सब्जेक्ट आ जाते हैं सिलेबस में, सभी सब्जेक्ट के हिसाब से आप दोनों चीज़ को आप देख लीजिएगा। ठीक है, हिस्ट्री से भी हर सब्जेक्ट को देख लीजिएगा। आप एक बार जरूर रीडिंग दीजिए। यहाँ पर रीडिंग देने की ज़रूरत है। यहाँ पर किसी तथ्य को कब घटना घटा उस तरह का प्रश्न आपको बहुत कम पूछे जाएंगे। जो भी रहेगा आपको एक स्टेटमेंट सिंपल लाइन में डाटा के तौर पर प्रश्न बहुत कम ही पूछे जाते हैं किसी भी टेट एग्जाम में। डाटा के तौर पर डाटा, क्या मान लीजिए पानीपत की लड़ाई कब हुई, इस तरह का प्रश्न बहुत कम ही पूछे जाते हैं। तो जो भी होगा शिक्षा से ही नॉलेज होगा, उसी से हिसाब से संबंधित होगा। तो यहाँ पर भी आप जितने भी होगा सिर्फ एनसीईआरटी की बुक आप रीडिंग दे लेते हैं। आप बुक भी नहीं खरीद पाते हैं तो एक प्ले स्टोर पर आपको ऐप मिल जाएगा, तो जहाँ पर या ई बस्ता कर या एनसीईआरटी बुक कर आपको प्ले स्टोर पर दो साइट है, दोनों पर आप जाकर डाउनलोड करके बेसिक तरीक़ा से आप आसानी से ये दो सब्जेक्ट को क्लियर कर सकते हैं प्ले स्टोर के मदद, किसी ऐप की मदद से। ये वास्ता एक गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट का ऐप है, वहाँ पर सारे बुक्स उपलब्ध हैं। या किसी सीबीएसई की या किसी भी वेबसाइट पर जाके एनसीईआरटी की बुक्स आपको मिल जाएंगे। आपको बुक्स मिल जाएंगे, बहुत सारे साधन हैं। आप बुक्स नहीं लेना चाहते हैं तो ठीक है, यदि आपका ये सब्जेक्ट है तो आप इस सब्जेक्ट को चुनिएगा। यदि मैथ और साइंस है तो मैथ और साइंस को आपको देखनी होगी। ठीक है, मैथ और साइंस जो आपने पढ़ा है उसी हिसाब से 12th लेवल तक, 1 to 10th लेवल तक आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। पहली से 10वीं लेवल तक आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। अब इस सभी सब्जेक्ट को हम लोग टॉपिक वाइज नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के लिए ला रहा हूँ, तो नेक्स्ट वीडियो के हम आप सभी को वेट कीजिए, उस नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को बात करेंगे। ठीक है, तो जो बुक्स थे आप सभी का, मनोविज्ञान के लिए आप साइकोलॉजी के लिए जो बुक्स है एनसीईआरटी का बुक ले सकते हैं, वो 11 to 12th। पर्यावरण के लिए आपके पास जो बुक्स उपलब्ध हैं टेट एग्ज़ाम के लिए, बस उतना ही बुक्स को आप देखिए। सामाजिक अध्ययन के लिए यदि आपके पास जो बात की जाए तो लूसेंट आपके फैक्ट के तौर पर आता, तो लूसेंट से भी काम चल सकते हैं, पर लूसेंट का आपको रट्टा मारनी होगी। आप रीडिंग देकर समझ नहीं सकते हैं और रट्टा आप पढ़कर समझ नहीं सकते हैं। ठीक है, जो एग्ज़ाम में मैंने आप सभी को पहले भी बताया कि जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं डाटा बेसिस पर नहीं पूछा जाता है। जो भी होगा स्टेटमेंट के तौर पर होंगे, जो भी होगा सीधा सीधा प्रश्न होंगे, किसी चीज़ का डाटा नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हिस्ट्री सेक्शन का, ज्योग्राफी सेक्शन का, जो भी आपके 6 to 8 या दो एनसीईआरटी का बुक्स आपको समय मिल जाता तो 10th क्लास का 9 to 10th भी देख लेंगे, यदि समय आपके पास मिल जाता है तो। समय नहीं मिल पाता, यदि इसी चीज़ को पढ़ने में आपका समय ख़त्म हो जाता है तो आप सिर्फ 6 to 8 देख लीजिए, या किसी आप गवर्नमेंट स्कूल में जो पढ़ाया जाता है उस बुक को देख लीजिएगा, या किसी भी एनसीईआरटी का बुक्स आप देख ले। एनसीईआरटी की बुक्स आपको बेहतर होगा। एनसीईआरटी की बुक्स के लिए मैंने आप सभी को ऑप्शन बता ही दिया, प्ले स्टोर पर भी जाकर आप देख सकते हैं, एनसीईआरटी की बुक्स ले सकते हैं, या मार्केट से भी इसका बुक्स उपलब्ध हैं। जो आपका सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के हिसाब से एनसीईआरटी के बुक्स ले लीजिएगा। ठीक है, जो बुक्स के नाम होंगे आपको उस बुक्स के हिसाब से नाम देख लीजिएगा। आप हिस्ट्री की मांगिए तो आपको हिस्ट्री का बुक्स आपको एनसीईआरटी का मिल जाएंगे, मार्केट में उपलब्ध हैं। ठीक है, अब बात कर ली जाए इंग्लिश के, तो इंग्लिश के मैंने पहले ही बता दिया, तो इसमें कुछ बताने लायक है नहीं। तो जो बेसिक जानकारी थी सभी जानकारियाँ इस वीडियो में आप सभी को दे दिया। तो हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसका जो सिलेबस का है सभी टॉपिक्स को,
कि किन सिलेबस में जो पेडालॉजी है, तो पेडालॉजी में क्या क्या टॉपिक्स से प्रश्न पूछे जाते हैं, उस टॉपिक्स को जब तक आप टॉपिक्स ध्यान में नहीं रखते हैं तब तक यहाँ पर आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो आप सारे टॉपिक्स को हम देखेंगे। और अब बात कर लेते हैं एग्ज़ाम कब तक लिए जा सकते हैं। एग्ज़ाम का जो चांसेस है मिड फरवरी तक, यानी आधी फरवरी तक आपको एग्ज़ाम ले ली जा सकती है। ठीक है, आधी फरवरी तक, आधी फेब तक आपके एग्ज़ाम ले लिए जाएंगे। मैक्सिमम चांसेस है, 99% चांसेस है कि आपको आधी फरवरी में एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज हो जाए, क्योंकि अब हर वर्ष सीटेट 2 बार एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज होनी है, तो इस वजह से आपको फरवरी में अब हर वर्ष एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज होंगे। इसका जो नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है दिसंबर के आखिरी सप्ताह में या जनवरी के पहले सप्ताह में आपको नोटिफिकेशन जारी कर दिए जाएंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं। आप कुछ बात करने के लिए बचा नहीं है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि कुछ इससे रिगार्डिंग कुछ आपका प्रश्न रह जाता तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। कुछ भी प्रश्न हो, कुछ भी डाउट्स हो, आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो को जितना लाइक करना चाहते हैं लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। लाइक तो आप एक ही बार कर सकते हैं, तो आप लाइक जरूर कीजिएगा। शेयर जितना बार करना चाहते हैं शेयर जरूर कीजिएगा। कुछ भी प्रश्न होता है आप हमें कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।